Hello everyone. Today we are going to start ordinary differential equations. This book is common for MDU, KU and CDLU, BA, BSc second semester. This book's first chapter is exact differential equations. Firstly, we will start this chapter with some basic definitions. First is differential equation. What is differential equation? An equation involving independent variable, dependent variable and the derivatives of the dependent variables with respect to the independent variables is called a differential equation. एक इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, y is equals to f of x. y is equals to f of x. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x है, x इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट. जिसकी वैल्यू हमें पहले से असाइंड होती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने टाइप की होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच इन्वॉल्व अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं और जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. इट मीन्स फॉर एग्जांपल y डबल डैश प्लस z डैश इज इक्वल्स टू e की पावर z. इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? y डबल डैश. इसका ऑर्डर कितना है? 2. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैड बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस. जैसे ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 की पावर 4/3 ये दिया हुआ है. पहले हम इसको फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे. यहाँ से फ्रैक्शन रिमूव करके ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 होल पावर 4. उसके बाद देखते हैं कि डिग्री कितनी है. हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट कौन सा है इसमें? इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. उसकी डिग्री कितनी है? 3. तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? 3. नाउ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. A relation y is equals to fx between the dependent and independent variables which when substituted the equation satisfies the equation is called a solution. एक रिलेशन y इज इक्वल टू fx डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का जब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज जनरल सॉल्यूशन. The solution of differential equation in which the number of independent arbitrary constant is same as the order of the differential equation. जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज. जब हम x को पर्टिकुलर वैल्यूज देंगे और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे. सिंगुलर सॉल्यूशन. A solution which does not contain any arbitrary constant and is also not obtainable from the complete solution. कंप्लीट सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं हम इसको बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज. इसके अंदर ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन जिसको हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं वो उसके जनरल सॉल्यूशन से आती है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से. इसकी डेफिनेशन के बाद ये एक थ्योरम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट द इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 मे बी एग्जैक्ट. हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है जिसके लिए m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट होगी. ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का.
एम डी एक्स प्लस एन जिसके टर्म्स ऑफ इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, जो n के अंदर जो टर्म्स होंगे जिसके अंदर x इन्वॉल्व ना हो वो टर्म हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल्स टू c। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और यहाँ जहाँ इंटीग्रेशन m लिखा हुआ है वहां हम y को कांस्टेंट लेंगे, y की कोई भी टर्म होगी तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसके वर्किंग रूल है, जितने भी इस एक्सरसाइज के सम है वो सब इन्हीं रूल से होंगे। In an equation of the form m dx plus n dy is equals to 0, first check the condition of exactness। exactness की कंडीशन चेक करनी है जो हमने थ्योरम में निकाली थी, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। ये दोनों पहले इक्वल होने चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ y कांस्टेंट होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स जिसमें x कंटेन ना हो विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल्स टू c। फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। अज्यूम करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। कंपेयरिंग वन, ये इक्वेशन वन है जो इसको कंपेयर करेंगे इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हेयर एम इज दिस एंड एन इज दिस, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम की वैल्यू है, एन की वैल्यू ये। अब हम एग्जैक्टनेस की कंडीशन में इसको पुट कर देंगे, करली एम बाय करली वाई निकालेंगे ये आया, करली एन बाय करली एक्स निकालेंगे ये आया। दोनों को इक्वल पुट कर दिया, दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज solve the differential equation 1 plus e की पावर x by y dx plus e की पावर x by y 1 minus x by y dy is equals to 0। डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे m dx plus n dy is equal to 0 से। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। m और n की वैल्यू हमें पता है, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दोनों का हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद इसका सॉल्यूशन ये आया और इसका सॉल्यूशन ये आया, दोनों के सॉल्यूशन इक्वल है। सो करली m बाय y इज इक्वल्स टू करली n बाय x आ गया, तो इक्वेशन वन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। सो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या, इसका मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx जहाँ पर y कांस्टेंट हो, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स यानी कि n में वो टर्म्स जहाँ पर x कंटेन ना हो, dy इज इक्वल्स टू c। सो m की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, 1 प्लस e की पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी। n में तो सभी टर्म्स में x है, तो हम ऐसी कोई टर्म ले ही नहीं सकते जिसके अंदर x कंटेन ना हो, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह 0, इसलिए हमने सिर्फ m वाली टर्म ली है। इसको इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन x, e की पावर x बाई वाई, बाई में 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू c। इंटीग्रेट करके ये आया। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज दिस। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से किसी का सॉल्यूशन पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं।